व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका न्यूमेरिकल आपको आपके बोर्ड, जेईई और नीट हर जगह मिलेगा। कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, कभी आता है इनडायरेक्टली। तो आइए अच्छे से समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले समझते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज को। देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि यदि आप इसको एक ऐसे एक रेक्टेंगल लें, ठीक है, और इसकी साइड्स पे आप लगा दें कैपेसिटर्स, चारों साइड्स पे आपने लगा दिए। अब देखिए डायगोनल्स बचे हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे, एक डायगोनल पे लगाएंगे कैपेसिटर और दूसरे डायगोनल पे लगाएंगे आप बैटरी। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। नाउ अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, कब बैलेंस होगा, कब अनबैलेंस होगा। तो बैलेंस के लिए एक कंडीशन है, ये जो अपोजिट साइड्स पे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इनका आप कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कीजिए। यदि ये सेम आते हैं तो कहलाएगा बैलेंस। यानी कि देखिए यहाँ पर एक 6 है और 2 है, राइट? तो 6 इंटू 2 हो गया 12। क्या ये इक्वल है? देखिए 4 इंटू 3 के बिल्कुल, 4 इंटू 3 हो गया आपका 12। यानी कि हो गया ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ अब बैलेंस में क्या होगा? तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत ये है कि इस कंडीशन में ये जो ब्रिज वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पर कोई भी चार्ज इकट्ठा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर इनके दोनों एंड पर, ठीक है, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर वी ए है तो यहाँ पर भी वी ए पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से इस कैपेसिटेंस में जो कि ब्रिज की तरह काम कर रहा है, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं और हमारा स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल दिखेगा ऐसे, ठीक है? ऐसे दिखेगा आपको। यहाँ बैटरी लगी होगी और इसके साइड्स पे लगे होंगे यहाँ पर कैपेसिटर्स। नाउ तो आप इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आप ध्यान से देखो तो ये जो डायगोनली अपोजिट कैपेसिटर्स लगे हुए थे, इनका यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नहीं आएगा। यानी कि 2 5 जा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, जो कि इक्वल नहीं होगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 के। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा आपका अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर यदि आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, राइट? क्योंकि जो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग इसमें काफी सारे आपको वेरिएबल और इक्वेशंस मिलेंगी, तो लेंथी हो जाएगा काफी, और एग्जाम में आपको काफी क्विकली सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी सिंपल सी ट्रिक है, राइट? तो आइए पहले समझते हैं उसको। देखिए, अब जैसे आप ट्रिक का यूज करोगे तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है जो कि आपको गिवन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस नए स्ट्रक्चर में। और यदि आप यहाँ से ध्यान से देख पाओ तो आपको दिखेगा कि ये जो है स्ट्रक्चर है, काफी सिंपल हो गया है आपके जो गिवन व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर था उससे। नाउ राइट, यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो C1 C2 C3 यहाँ पर गायब हैं, उनकी जगह यहाँ पर आपको नए कैपेसिटर मिल रहे हैं, राइट? अब इनकी वैल्यूज क्या होगी, आइए धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है? नाउ तो यहाँ पर जो टेक्निक यूज हो रही है उसको बोलते हैं डेल्टा स्टार मेथड, ठीक है? ये आपका यहाँ पर आपको डेल्टा की तरह दिख रहा है, ये स्टार की तरह दिख रहा है, तो ये हो गया आपका डेल्टा स्टार मेथड। ना अब यहाँ पे हो के एक्चुअली क्या रहा है, आपने इस डेल्टा को इस स्टार से रिप्लेस कर दिया है। यानी कि डेल्टा हटेगा, क्या आ जाएगा, स्टार, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, ये आपका यहाँ पर देखिए डेल्टा था, ठीक है? और यहाँ पे अब क्या आ गया इसकी जगह, नया। आप चाहो तो इस तरफ का भी यूज कर सकते थे, ठीक है? बट अभी हम लोग एक से समझते हैं, जैसा एक से होगा वैसे ही दूसरे के लिए हो जाएगा। तो आप कोई भी एक हमेशा चूज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने यूज किया है C1 C2 C3, ओके? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक? नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये जो C12 है ये कुछ और नहीं, कहाँ पे फिटेड है, C1 और C2 के बीच में, ठीक है? वैसे ही देखो C13 कहाँ फिटेड है, C1 और C3 के बीच में, और C23 फिटेड है C2 और C3 के बीच में, ठीक है? नाउ अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होने वाली है, आइए समझते हैं। देखिए, यदि हमें यहाँ पर C12 C13 C23 की वैल्यूज निकालनी हो तो बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या, देखिए आपके पास 3 कैपेसिटर है, ठीक है? आप एक बार में किसी 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और ऐसा कीजिए कि सारों का मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे कि C1 C2 C3 है तो क्या कीजिए, C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C1। क्लियर सी बात? यानी कि आप इस वैल्यूज को निकाल लीजिए। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग इसको C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C1। इसको कोई एक के नाम दे दीजिए, ठीक है? इतना क्लियर है? अच्छा, अब जो C12 होगा वो क्या हो जाएगा, के डिवाइडेड बाई, ठीक है? देखो इस 12 के अपोजिट कौन सा आपको कैपेसिटर दिख रहा है, C12 के अपोजिट दिख रहा है आपको यहाँ पर C3, ठीक है? तो डिवाइड कर दीजिए C3 के कैपेसिटेंस से,
सिमिलरली C13 के लिए क्या करोगे, K डिवाइडेड बाई, अब C13 के अपोजिट कौन सा है, देखो यहाँ पर C2, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर C2 से। सिमिलरली C23 के लिए क्या हो जाएगा, K डिवाइडेड बाई C1। क्लियर इतनी सी बात। नाउ ये आपकी आ जाएगी वैल्यूज। अब जैसे ही आप इन वैल्यूज का यूज करोगे आपको बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाएगा। नाउ अब आप यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनकी नए कैपिटल्स की वैल्यू क्या होगी, राइट। नाउ सिंप्लीफाई कीजिए, तो सबसे पहले हमने जो किया है देखो 2, 1 और 3 इन तीनों को लिया है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, क्या आ जाएगा, देखो 2, 3, 5 और 6, 11, 11 आ गया, राइट। अब इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे 11 लिखो, पहले यहाँ पे 11 लिखो, यहाँ पे 11 लिखो। अब इसके सामने अपोजिट कौन सा होता है, जो यहाँ पे लगा होता है वो, राइट। तो यहाँ पे देखो कौन सा है, 1 वाला, तो 11/1, ठीक है। नाउ यदि हम लोग बात करें यहाँ पर इस वाले की, ठीक है, इसके अपोजिट कौन सा होता है, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो कौन सा है, 3 वाला, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 11/3। क्लियर थी इसी बात। नाउ सिमिलरली यदि आप देखो यहाँ पर ये जो बचा हुआ 11 का है, ठीक है, इसके अपोजिट कौन सा होना चाहिए था, यहाँ पर डेल्टा में, राइट। डेल्टा में यहाँ पे कितना का था, 2 का, तो 11/2 ये आपकी वैल्यू हो गई, राइट। तो यहाँ पर आपको तीनों कैपेसिटर की वैल्यू मिल गई। अब आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, राइट। नाउ आई होप आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो प्लीज आप जो भी आंसर निकाले कमेंट सेक्शन में लिखिए, सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।